तो सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक की तैयारियों को लेकर समीक्षा की ली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां आज हर किसी की एंट्री नहीं है मुख्यालय में। प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर सिर्फ अपेक्षित कार्यकर्ता ही अंदर जा सकते हैं। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि कल प्रधानमंत्री राजधानी जयपुर आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक जो कि संगठनात्मक रूप से होगी वो ली जा सकती है। चारों तरफ बेहद मजबूत सुरक्षा तंत्र है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय की, जहां आज हर किसी की एंट्री नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर प्रवास है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक ली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। साथ ही हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। तो बेहद खास समीक्षा ली जा रही है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तैयारियों की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि कल माना जा रहा है कि एक खास बैठक तो होगी ही, लेकिन संगठनात्मक रूप से भी बैठक होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे तब प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा थे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही और कमल के चिन्ह से ही विधानसभा चुनाव लड़ा गया, बल्कि जीता भी गया। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अब बीजेपी शासित राज्य वो बन गए हैं, यानी कि 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है। और ऐसे में हो सकता है कि जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्हीं को धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाए, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं होती, ये जीत एक आम कार्यकर्ता की भी होती है, चाहे संगठनात्मक रूप से हो या फिर सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी नुमाइंदा हो। हर कोई एक साथ मेहनत करता है, तब जाकर ये जीत मिलती है। और कल की ये बैठक बेहद खास, उसी की तैयारियों की बैठक ली जा रही है, समीक्षा की जा रही है और हर किसी की एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था भी है। भाजपा मुख्यालय में आज हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, मतलब कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं जा सकता। जिसको मंजूरी मिलेगी वही आज मुख्यालय में एंट्री करेगा। प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर सिर्फ अपेक्षित कार्यकर्ता ही अंदर जा सकते हैं। चारों तरफ बेहद मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी मुख्यालय में। ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला बीजेपी मुख्यालय में गया था, और उसके बाद कितनी सुरक्षा आज यहां नजर आ रही है। मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं उसके मद्देनजर भी, और साथ ही जो बैठक ली जा रही है उसके मद्देनजर भी। ये बेहद खास बैठक। हमारी सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, बैठक ली जा रही है। जैसे कि आपने कहा था कि हर कोई आज एंट्री नहीं करेगा, सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रवास को लेकर ये बैठक है, ये समीक्षा है, और वो तस्वीरें सामने भी आई। आप ज्यादा जानकारी जरा दीजिएगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है। जिनको जो दायित्व दिया गया है उन्हें बुलाया गया है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हुए हैं और वो अपडेट भी ले रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठन की बैठक है, लेकिन संगठन की बैठक में चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहे और संगठन महामंत्री का दायित्व अभी है भी उनके पास, उनकी जगह पे किसी और व्यक्ति को, शायद कार्यकर्ता को मिलना है, तो उनकी भी उपस्थिति है। और वो ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती थी। जब पहले भी इस तरीके की कोई भी बड़ी बैठक होती थी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या फिर दूसरे कोई बड़े लीडर आते थे या फिर कोई नई कार्य योजना बनती थी, तो उस वक्त महामंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहते थे। तो अब वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और सीपी जोशी, भजनलाल दोनों चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि 2 घंटे उन्हें प्रदेश मुख्यालय में लगभग रुकना है प्रधानमंत्री मोदी को।
तो 2 घंटे के लिहाज से ही यहाँ पर तैयारियां हैं कि 2 घंटे में अधिकाधिक रूप से कार्यकर्ता उनसे रूबरू हो सके। कार्यकर्ता जो बाहर व्यवस्थाओं पे हैं उनको भी वो अभिवादन करें और उनका एक संदेश है एक आम कार्यकर्ता तक जा सके। उसके अलावा पार्टी की एक बैठक और होती है, वो अंदरूनी बैठक होती है, यानी कि अंदर जो प्रमुख बेहद महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं या पदाधिकारी होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बुलाया जाता है और वो जो मैसेज होता है वो टोटली पार्टी के नीचे तक भेजने के लिए होता है। एक सार्वजनिक मैसेज भी होता है कि सार्वजनिक तौर पर क्या मैसेज भेजा जाए। हालांकि चीजें बाहर निकलकर आ भी जाती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे में ये बैठक स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज पाली और राजसमंद जिले के दौरों पर जाना है। थोड़ा सा विजिबिलिटी अब धीरे धीरे ठीक होने लगेगी क्योंकि कोहरा है और कोहरे के चलते थोड़ा सा उनके कार्यक्रम में विलंब भी होने की संभावना है। हालांकि कार्यक्रम तय समय पर है और 11 बजे का टाइम उन्होंने यहाँ से रवानगी का वैसे दे रखा था, तो 11:30 बजे तक वो पहुंच सकते हैं और ओटीएस स्थित जो उनका अस्थायी आवास है वहां पर वो सामान्य जन से रूबरू भी हो सकते हैं, जो कि सामान्य तौर पर वो मुलाकात करते भी हैं। ठीक है, और ये बैठक कब तक चलेगी, क्योंकि आगे पाली और राजसमंद दौरा भी है, जैसे कि वो भी जानकारी आप दे रहे थे। बेहद व्यस्त कार्यक्रम आज रहेगा और फिर ये बैठक भी बेहद खास है, तो क्या वक्त लग सकता है? 11 बजे जाने का कार्यक्रम था। देखिए 11 बजे का कार्यक्रम दिया गया है कि 11 बजे उन्हें रवाना होना है, तो 11 का 11:30 भी बज सकता है, क्योंकि कार्यक्रम कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है समय में, तो समय में प्लस माइनस होने के मद्देनजर 11:30 बजे भी रवाना हो सकते हैं। लेकिन ये बैठक अब ज्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़ी देर ये बैठक चलेगी, आधा घंटे के करीब ये बैठक चलेगी और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लगभग आधा घंटे इस बैठक के चलने की संभावना है, चूंकि संगठन की बैठक है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सतत रूप से ये बैठक लेते रहेंगे, क्योंकि उन्हें आज देर शाम तक सारी तैयारियां पूरी करनी है। सीपी जोशी के ऊपर एक बड़ा जिम्मा है और महत्वपूर्ण बात यह ठीक है, लेकिन ऐश्वर्या आज वैसे हर कोई ये जानना चाहेगा, एक आम कार्यकर्ता भी जो बीजेपी को जिताने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कि आज इतनी सुरक्षा कड़ी क्यों है? वैसे तो सुरक्षा के मद्देनजर हर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही, लेकिन फिर भी अगर इसका महत्वपूर्ण अगर कारण निकाला जाए तो वो क्या रहेगा, जिससे हर एक कार्यकर्ता भी समझ सके? देखिए यहाँ पर सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो हर किसी को पहले अमूमन ये होता है भाजपा मुख्यालय में कोई भी कार्यकर्ता कोई भी सामान्य जन आ जाता है, लेकिन चूंकि सुरक्षा का मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है, मजबूत सुरक्षा तंत्र होता है। इसी के मद्देनजर जो दायित्ववान है, जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, वो कार्यकर्ता जाएगा। बाकी सामान्य कार्यकर्ता जब भी जाता है नेताओं से मिलने के लिए जाता है, अपनी बात कहने के लिए जाता है। जब नेता आज मिलेंगे ही नहीं तो फिर वो। चलिए ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया।